हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में अबाऊ ने अब डेथ मैच को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हनी भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और इसलिए वह बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी उसका अटैक उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं कर पाता है, क्योंकि असल में बियर डीमन इसका सारा अटैक बहुत आसानी से हैंडल कर ले रहा था और इसी वजह से हनी इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बियर डीमन इसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा यह अटैक तो किसी काम का नहीं है और इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिरकार इसके साथ में मेरे वालिसा को कैसे मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इस पर अपने पावर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि चलो मैं दिखाता हूँ आखिर एक फादर का गुस्सा कैसा होता है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगते हैं कि बियर डीमन गॉड असल में वॉर डीमन गॉड के नाम से जाना जाता है, जो कि असल में ग्रेविटी में बहुत ही अच्छा है और इसलिए वो इसका यूज करके एक्सट्रीम एक्सप्लोसिव अटैक को लॉन्च कर सकता है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि 20 इयर्स पहले बियर डीमन ने यूलो पास पर कब्जा करने के लिए अपने आर्मी के साथ में अटैक किया था, जिसके बाद हायू के फादर भी 3600 सोल्जर्स के साथ में उसका सामना करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके बीच में लगातार 3 दिनों तक फाइट हुई थी और उन्होंने बिना किसी रिग्रेट के अपने आखिरी सांस तक फाइट किया था। लेकिन असल में जब तक वहाँ रीइंफोर्समेंट पहुंची तब उस समय तक वहाँ पर केवल 100 से भी कम सोल्जर बचे हुए थे। इसके बाद वो कहने लगता है कि आइस एंड स्नो वाला यूलोंग पास तो जो कई हजारों सालों से मेल्ट नहीं हुआ था, आखिरकार वे सभी वहाँ पर मारे गए थे। फिर वो कहने लगता है कि पिछले 6000 ईयर्स से वहाँ पर जितने भी बैटल हुए हैं वे बैटल असल में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हनी इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तब से बियर डीमन गॉड यूलो पास में लिस्टेड है, जो कि असल में डेमन एम्परर के बाद दूसरा सबसे खतरनाक डेमन गॉड है। अब इसलिए हम देखते हैं वह हनी इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगता है और परेशान भी होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि हनी अभी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इस तरह से वह इसके हाथों मारा जाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि चलो अब तुम भी देखने के लिए रेडी हो जाओ कि एक इंसान किस तरह से अपना बदला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज कर देता है, जो कि उसका फियर एंड स्नो वाले सिल थ्रोन के पावर का यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और बियर डेमन गॉड भी इस बात से अब हैरान होता है और कहने लगता है कि यह तो असल में फियर एंड स्नो वाला सिल थ्रोन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी अपने सिल थ्रोन पर बैठ गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने डिवाइन सोल आर्मर का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब इस तरह से वह अपने डार्क बिंग जज वाले पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर वह हंसते हुए कहता है कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद बियर डीमन भी अपने पंच वाले पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इसके 150 टन की ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी इसके अटैक को अपने पावर का यूज करके बहुत आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से वह बियर डीमन गॉड काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि कैसे हो सकता है। तभी हाउचेन कहने लगता है कि हनी ने अपने फियरनेस वाले सेल थ्रोन के पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर फियर का एक ट्रेमर होगा, जिसके असर की वजह से ओपोनेंट अपने फाइटिंग स्पीड को खो देगा। तभी शायर भी कहने लगती है कि थ्रोन गॉड के ब्लेसिंग के अंडर में हनी का ओरिजिनल स्पिरिचुअल पावर भी 6 लाख तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह तो असल में बियर डेमन के बराबर हो गया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिंग सिंह भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि इस तरह से तो होप है। वहीं हायू भी किसी भी कीमत पर बियर डीमन को छोड़ने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि मैं तो असल में इसके लिए 20 इयर्स से वेट कर रहा था, इसलिए आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन ने इसका अटैक बहुत आसानी से रोक लिया था और फिर कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बातें करने लगे और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने हनी को काफी दूर फेंक दिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हनी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि बियर डीमन ने यहाँ पर अपने डेमोनिक पिलर को समन कर लिया था, जिसे देख हनी भी कहता है कि यह तो इसका डेमोनिक पिलर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन अब इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने डेमोनिक पिलर को अपने साथ मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से अब इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वह हनी उसे कहने लगता है कि तुमने फर्स्ट एटेंडम को अंडर एस्टिमेट कर दिया और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता
है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हनी भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि उसके अटैक का इस पर कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से आखिरकार वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी बियर डेमन ने भी फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हनी इसमें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और साथ ही साथ हाउचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि बियर डेमन ने तो असल में अपने डेमोनिक पिलर को अपने साथ में मर्ज कर लिया है, जिसकी वजह से अब वह बहुत ही पावरफुल हो गया है। अब इसलिए वह कहने लगता है कि हनी के पास में टोटल 6 लाख स्पिरिचुअल पावर है, जिसकी वजह से वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और असल में यही रीजन है कि इसे वॉर गॉड के नाम से जाना जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बियर डेमन अब हनी को कोई चांस देने वाला नहीं होता है, इसलिए वह इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट किस तरह से मारे गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि 20 इयर्स पहले वे भी इसी तरह से मारे गए थे। फिर वह कहने लगता है कि मैंने अपने पंच वाले पावर का यूज करके अटैक किया था, जिसकी वजह से वह मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद दोस्तों सीन फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से सभी सोल्जर भी काफी डर गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी के फादर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते हैं। वह कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से रीइंफोर्समेंट के आने का वेट करना चाहिए, जिसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और हम आगे देखते हैं कि हनी की मदर भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डेमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है। और फिर वो इन पर हंसते हुए कहता है कि जब तक रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आएगी तब तक असल में तुम मेरे हाथों में मारे जा चुके होगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता है और तुरंत अपने 250 सन के ताकत वाले पंच पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हनी के फादर अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर को यूज कर देते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे बियर डेमन गॉड के हाथों मारे जाते हैं। तभी हाउचन कहने लगता है कि अगर हनी के पास में सिल्क थ्रोन का पावर नहीं होता तो फिर अब तक वो बियर डेमन गॉड के पंच से नहीं बच पाता और आखिरकार वो भी इसके सामने मारा जाता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बियर डेमन फिर से अपने पंच पावर का यूज करने के लिए तैयार हो गया था और कहने लगता है कि अब इसके 400 टन वाली ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इविल इसे रोकने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हनी उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता है और वह इसे बचाने के लिए इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इसके बाद बियर डेमन इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं होता है और इसलिए हम देखते हैं कि वह फिर से इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके अगले सीन में हनी भी फिर से अपने सिल्क थ्रोन वाले पावर का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख हाउचन कहता है कि एटर्निटी एंड क्रिएशन सिल्क थ्रोन के अलावा केवल फियर एंड सोर वाला सिल्क थ्रोन ही सबसे स्पेशल है, क्योंकि इसमें एशियंट टाइम के पास होने वाले डेमोनिक पावर का सील है, जिसकी वजह से प्योर लाइट इस पावर को एवेकन नहीं कर सकती है। और इसलिए अगर कोई इस पावर का यूज करना चाहता है जो कि असल में एक तरह से इंसानों से बिलोंग नहीं करता, तो फिर इसके वजह से असल में प्योरेंस लाइट को बर्न करना होगा, जो कि असल में इनके इनर स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन फिर तभी हमें पता चलता है कि इन इनर स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर एक बार पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तो फिर उसके बाद यह केवल ऑर्डिनरी इंसान बनकर रह जाएगा और फिर उसके बाद वो स्पिरिचुअल पावर का यूज भी नहीं कर पाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि मेरे अंदर जितनी भी डार्कनेस है वह असल में केवल तुमसे ही आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत बियर डेमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बियर डेमन इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और इस तरह से वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वह डेमन गॉड इस बात से काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह किस टाइप का पावर है और साथ ही साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हनी लगातार इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद बियर डेमन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट को मार दिया तो फिर मैं तुम्हें भी बहुत आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनी इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा पावर को सेक्रीफाइस करना शुरू कर
देता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ और इसलिए मैं तुम्हें इंच पर इंच करके क्रश करूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बियर डीमन को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि वह भी हनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो अपने पावर के खत्म होने के कगार पर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हनी अपने और ज्यादा पावर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि फिर भी यह तुम्हें हेल में भेजने के लिए काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी इसमें कोई देरी नहीं करता है, वह फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बियर डीमन अब इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और वह आखिरकार इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो असल में उसे डेथ की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर वह हनी से कहता है कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार मान नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिस कारण हनी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और इस तरह से वो इसमें फंस गया था। तभी हम देखते हैं कि वह अचानक से अपने आप को योलो पास में पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी हैरान हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।